अनसीन पैसेज का पार्ट नंबर 2 है। तो देखते हैं। गार्बेज का मतलब होता है कचरा। गार्बेज इज़ अ ग्रेट इन्वायरमेंटल हजार्डस। हजार्डस मतलब होता है हानि पहुंचाने वाला, खतरा, नुकसान। फ्रॉम वेरियस, आगे देखो, इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ये कई स्रोतों से आता है। यूज़ पेपर, टिफिन, पैकेजिंग, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक के बैग, आइसक्रीम रैपर्स, आइसक्रीम के जो रैपर होते हैं जिनमें लपेटी जाती है, बॉटल कैप, बॉटल के ढक्कन, फॉलन लीव्स, गिरती वाली पत्तियां पेड़ों से, फ्रॉम ट्रीज एंड मैनी मोर। आगे देखो, मैनी मोर। गार्बेज मेक्स द प्रमाइसिस अगली। अगली का मतलब होता है बदसूरत। गार्बेज प्रमाइसिस मतलब होता है जगह, मैदान, क्षेत्र, एरिया। बदसूरत बना देता है। आगे देखो, अनकैम्प्ड, हाँ अगली, अनकैम्प्ड एंड ब्रीड डिसीज, बीमारियों को पैदा करता है। लॉट्स ऑफ थ्रेस, बहुत सारा कचरा। दैट इज़ थ्रोन, जो फेंका जाता है। बहुत सारा कचरा जो फेंका जाता है। थ्रोन अवे कंटेन्स मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकल, जिसको दोबारा उपयोग किया जा सकता है। एंड रीयूज एज पेपर, मेटल्स, धातुएँ, गिलास, कांच। विच कैन बी सेंड टू द नियरेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर और डिस्पोज टू जंक डीलर, या फिर आप उसे कबाड़ी को भी दे सकते हो। जंक डीलर मतलब कबाड़ी। इट ऑल्सो कंटेन्स द ऑर्गेनिक मैटर, इसमें ऑर्गेनिक चीज़ें भी होती हैं, जैसे सच एज लीव विच कैन एनरिच द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी मतलब मिट्टी की उपजाऊपन बढ़ाना। फर्टिलिटी का मतलब उपजाऊपन। अ कंपोस्ट पिट, एक गड्ढा खोदना। कैन बी मेड, बनाया जा सकता है। ठीक है। अ कन्वीनियंट लोकेशन, किसी भी सुविधापूर्ण जगह पर। वेयर रिफ्यूज कैन बी प्लेस, जहाँ पर ये पत्तियाँ आप रख सकते हो। विथ, आगे देखो, विथ थिन लेयर ऑफ सॉइल, उसके ऊपर मिट्टी की छोटी सी परत चढ़ा दो। एंड ओकेजनली स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, पानी छिड़कना। ओकेजनली मतलब कभी कभी इस पर पानी भी छिड़क दो। पानी भी छिड़क दो। ओकेजनली स्प्रिंकलिंग द वाटर। आगे देखो, दिस वुड हेल्प द डिकम्पोजिशन ऑफ टू मेक द वैल्यूएबल फर्टिलाइजर, इससे वो डिकम्पोज हो जाएगा, खंडित हो जाएगा और खाद में बदल जाएगा। क्या में बदल जाएगा? खाद में बदल जाएगा। दिस वुड ऑल्सो प्रिवेंट पॉल्यूशन, इससे पॉल्यूशन भी रुकेगा। दैट इज़ यूजुअली कॉज बाय बर्निंग सच ऑर्गेनिक वेस्ट, जो इस तरीके के खाद को जलाने से बनता है वो पॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखो इसके क्वेश्चन। द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशन, कहाँ से आता है? हाउस होल्ड थिंग्स, घरेलू चीज़ों से। ठीक है। फ्लोर्स एंड अदर मटेरियल्स, फ्लोर्स एंड मटेरियल से। वाटर एंड लिक्विड, या प्लास्टिक बैग्स। ठीक है। तो ये कहाँ से आता है गार्बेज? तो अब इसमें है कौन कौन से इन्वायरमेंट गार्बेज के सोर्स क्या हैं। तो पहला हो जाएगा प्लास्टिक बैग्स। लीव कैन बी एनरिच सॉइल फर्टिलिटी, इसका बी हो जाएगा। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकिल, रिसाइकलिंग हो जाएगा, रिसाइकलिंग, बी आंसर। गिव द मीनिंग ऑफ द नियरेस्ट, गिव द मीनिंग ऑफ द नियरेस्ट का हो जाएगा क्लोजेस्ट, लिखा है, हाँ हैगा। गिव द ग्रेट एनवायरमेंटल हजार्ड्स, क्या है ग्रेट, क्या हो जाएगा? गार्बेज, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो इसमें इसका आंसर होगा गार्बेज। आगे देखो, गार्बेज मेक प्रमाइसिस अगली। वी कैन डिस्पोज गार्बेज टू अ जंक डीलर। गार्बेज कैन बी रीयूज बाय रिसाइकलिंग। अ कंपोस्ट पिट इज यूजफुल फॉर मेकिंग valuable fertilizer, dustbin, environment, valuable fertilizer. The material that can be recycled or used is called पेपर, मेटल, ग्लास, ये सब रीयूज हो सकते हैं, ऑल। आगे देखो, हाउ डिड मैन डिस्कवर सॉल्ट, इंसान ने सॉल्ट मतलब नमक की खोज कैसे करी? वी आर नॉट श्योर, हमें पता भी नहीं है, पक्का उसके बारे में श्योर नहीं है। परहैप्स द कैसल ऑफ स्टोन। आगे देखो, कैसल ऑफ स्टोन। आगे देखो, परहैप्स शायद, द कैटल ऑफ स्टोन एज, कैटल का मतलब होता है पशु, जानवर।
पशु जो स्टोन एज मतलब पाषाण काल के, स्टोन एज ट्राइब्स में मतलब आदिवासी, फाउंड एंड फेड ऑन सॉल्ट लिक्स, सॉल्ट शायद उनको खिलाया जाता था जानवरों को, और सॉल्ट रॉक्स, देयर मास्टर में हैव कैरीड पीसेस ऑफ द सॉल्ट रॉक टू देयर केव्स, मतलब जानवरों के लिए वो सॉल्ट लेके आते थे। सॉल्ट स्प्रिंग वर फाउंड टू प्रोवाइड मोर कांस्टेंट सप्लाई ऑफ सॉल्ट, जो सॉल्ट स्प्रिंग है मतलब नदियाँ वगैरह झीलों से, वहाँ से सॉल्ट ज़्यादा निकाला जाता है। विलेजेस ग्रू अराउंड दिस स्प्रिंग, और इन्हीं स्प्रिंग मतलब यही नदियों के चारों तरफ गांव भी बस गए। मैन कट डाउन ट्रीज फॉर फ्यूल फॉर एवेपोरेटिंग वाटर टू ऑब्टेन सॉल्ट, लोग क्या कहते पेड़ काटते थे ताकि गर्मी हो और पानी एवेपोरेट हो जाए और जिससे सॉल्ट निकल के आए। इन चाइना द अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट मतलब होता है इंसान जो हाँ रहना शुरू किया, वर नियर द सॉल्ट पेंस ऑन द येलो रिवर, जहाँ वो गड्ढे थे वहाँ के जहाँ सॉल्ट के, वहीं पर येलो रिवर के पास में रुके लोग वहीं बसना शुरू हुए। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड सॉल्ट प्रोडक्शन हैज़ बीन ग्रोइंग ऑन फॉर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हज़ारों सालों में बड़ा है उत्पादन सॉल्ट का। द वर्ड सॉल्ट वॉज यूज इन फ्रेजेस, कई फ्रेजेस में मतलब जो शब्द होते हैं अंग्रेजी के उनमें भी यूज़ किया गया है सॉल्ट का। इन फ्रेजेस कन्वेइंग हाई स्टीम, इसका मतलब होता है सम्मान, ऑनर। इन एंशियंट एंड मॉडर्न लैंग्वेज, इन इंग्लिश द सॉल्ट ऑफ द अर्थ डिस्क्राइब अ पर्सन ग्रेटली रिस्पेक्टेड बाय द कम्युनिटी, मतलब अगर हम किसी व्यक्ति को बोलें कि ही इज़ द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, तो इसका मतलब है वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है, इसका मतलब होता है बहुत ही सम्मानित व्यक्ति। आगे देखो, इट वॉज कंसिडर्ड अ प्रेस्टिजियस आइटम ऑफ कॉमर्स एंड सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड बिकॉज ऑफ इट, इसे बहुत ही प्रेस्टिजियस चीज़ मानी जाती थी सभ्यता की, और इसी के वजह से कॉमर्स का मतलब व्यापार की, और इसी से सिविलाइजेशन भी आगे बढ़ा। द सी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सॉल्ट सप्लाई, जहाँ तक सॉल्ट सी से आता है, समुद्र से आता है। वैन ओशियन रिसीड मतलब होता है कम हो जाता, समुद्र कम हो जाता है चीज़, सॉल्ट पॉन्ड एंड सॉल्ट मासेस आर लेफ्ट, तो फिर क्या होता है जब समुद्र पीछे हट जाता है, जैसे मान लो यहाँ तक समुद्र है, अब ये पीछे हट गया, तो इधर जो गड्ढों में थोड़ा थोड़ा पानी रह जाता है उन्हें सॉल्ट मासेस दलदल या फिर सॉल्ट के गड्ढे कहते हैं। आर लेफ्ट बिहाइंड, रोमन्स रोड बिल्ड रोड रोमन्स रोड रोमन्स वर, हाँ यहाँ पे एक मिनट, रोमन्स वर रोड बिल्डर्स, रोमन्स को रोड बिल्डर कहा जाता है, बहुत अच्छे रोड बनाए थे। सॉल्ट रूट वॉज बिल्ट अराउंड 400 BC, एग्जिस्ट इवन टुडे, आज ही बना है जो सॉल्ट रोड उन्हें बनाया था। सॉल्ट फ्रॉम रोम वॉज कैरीड अलॉन्ग रोम, सॉल्ट रोड फ्रॉम रोम वॉज कैरीड अलॉन्ग दिस रोड, इस रोड से ले जाया जाता था टू इटली। द इजिप्टियंस वर सप्लाइड विथ सॉल्ट फ्रॉम सोइम्स एट द माउथ ऑफ नील, नील नदी से ये लोग सॉल्ट निकालते थे जो इजिप्टियंस थे। आगे देखो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रेस्टिजियस हैविंग रिस्पेक्ट, इसका मतलब होता है जिसका सम्मान हो, प्रेस्टीज। नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन लिखा होगा हाँ आएगा। अपोजिट वर्ड ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न का हो जाएगा एंशियंट जो प्राचीन। द सर्वेंट ऑफ द ट्राइब्समैन हैव कैरीड सॉल्ट, नहीं जो मास्टर्स है, मास्टर्स, ठीक है। अब अगला देखो, द कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ सॉल्ट वॉज सॉल्ट स्प्रिंग्स से। द अर्ली इजिप्टियंस कहाँ से, नील रिवर से निकालते थे। अराउंड द स्प्रिंग ग्रीव सिटीज विलेजेस रोड्स फॉरेस्ट, ठीक है ये विलेजेस होगा इसका, विलेजेस सातवें का। द सॉल्ट ऑफ द अर्थ मीन्स अ पर्सन ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी, इसका 8वें का ए हो जाएगा, जिसका सम्मान हो पूरे समाज में, ए। द सॉल्ट रूट वॉज बिल्ट बाय रोम, 40 BC बना था ये, 400 BC। फोर थाउजेंड BC नहीं, 400 BC, सॉरी सी आंसर है इसका। वर्ब फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस होगा इसमें, हाँ हैगा, ठीक है। चलो अब अगला करते हैं।
द पेंच नेशनल पार्क, जो पेंच राष्ट्रीय पार्क है, मोगली लैंड भी इसे कहते हैं, इज वन ऑफ द फेमस नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़े नेशनल पार्कों में से एक है। आगे देखो, इट इज़ इन बिटवीन नागपुर एंड जबलपुर सिटी, नागपुर और जबलपुर सिटी के बीच में है। देयर इज़ ऑल्सो अ सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया, ये सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया भी इसी के बीच में है। इट इज़ ऑन द रोड नेशनल हाईवे 07 पर है। वी कैन रीच कन्याकुमारी फ्रॉम कश्मीर बाय दिस रोड, इस रोड से ही हम कन्याकुमारी कश्मीर तक, कन्याकुमारी से कश्मीर और कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंच सकते हैं। पार्क इज़ ऑल्सो नोन एज मोगली लैंड बिकॉज ऑफ द जंगल बुक बॉय, जंगल बुक बॉय की वजह से इसे मोगली लैंड भी कहते हैं। मोगली नेम लेटर द हिस्ट्री ऑफ शोनी डिस्ट्रिक्ट, द हिस्ट्री ऑफ Sioni district and Gadget says about a miracle which is related with the jungle boy and the herd of jungle boy and the herd of dangerous wild animals, कई बड़े बड़े जानवरों के झुंडों के बारे में कहानी है। द बॉय वॉज बोर्न एट, हाँ, द बॉय वॉज बोर्न, उस लड़के का जन्म हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था लड़के का? नियर बॉर्न बच्चोर गाठिया विलेज, नाउ इट इज़ वेरी नियर टू द पार्क इन सियोनी डिस्ट्रिक्ट MP। वन डे वैन द लिटिल इनोसेंट बॉय ऑफ 18 मंथ, जब 18 महीने का था वो बच्चा, छोटा ही था, वॉज asleep आउटसाइड ऑफ द हट, झोपड़ी के बाहर सो रहा था। हर मदर लेफ्ट हिम एंड वेंट फॉर हर फील्ड टू हर फील्ड, मतलब अपने खेत में काम करने गई थी। द हर्ड ऑफ एनिमल्स केम देयर एंड लिफ्टेड द इनोसेंट बॉय देयर डिनर, लेके उठा के ले गए। विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री एंड गैजेट्स ऑफ सियोनी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंड्स, Rudyard Kipling, a Australian novel writer, wrote a famous Jungle Book novel. Its main script is based on the Mowgli's true life. Mowgli's true life जिंदगी पे आधारित है ये बुक। Mowgli there, the hero of the famous Jungle Book, grew up among the dangerous herd of animals. मतलब dangerous herd का मतलब झुंड होता है, खतरनाक जानवरों के झुंड के बीच वो बच्चा पला बड़ा। He at range jumped and made sound and helped them with human skills. वो आवाज़ें निकालता, वैसे कहता, और ह्यूमन स्किल से उसकी मदद करता। We have seen the television serial in 1989 history says, आगे देखा था, मोगली का नाटक आता था ना ये 1989 में। हिस्ट्री सेज ही लिव्ड विथ एनिमल्स अराउंड 24 ईयर्स, 24 साल तक वो जानवरों के साथ ही रहा। आगे देखो 24 ईयर्स, सॉरी 24 साल तक। वी नो very well that human has great affection to several animals, but it is one and only miracle, ये चमत्कार ही है in the modern world that animal brought up a human, कि जानवर किसी बच्चे को पालें। why they give time to grow up, why did they not eat the boy, उन्होंने खाया क्यों नहीं? it is wonderful, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। so Pench National Park called the Mowgli land because he passed his life and acted like animal in the area. MP ex-forest minister late Harbans Singh, who was very devoted to the children of school and education, worked a lot for Mowgli land and started a program named Mowgli Utsav for स्कूल, उन्होंने स्कूलों के लिए मोगली उत्सव शुरू किया था। स्टूडेंट ऑफ MP इन 2002 सेव एनिमल लाइफ, जानवरों का जीवन बचाने के लिए। गैजेट मीन अ बुक, अ क्वेश्चन पेपर, अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को हम गैजेट कहते हैं, ठीक है। मोगली लैंड इज सिचुएटेड बिटवीन नागपुर एंड जबलपुर। राइट द वर्ब फॉर्म ऑफ द वंडरफुल वंडर। पेंच नेशनल पार्क इज नोन एज मोगली लैंड। Rudyard Kipling wrote a novel in the name of Jungle Book, लिखा है जंगल बुक। Who had lifted the innocent boy, the herd of animals, जो जानवरों को झुंडों से ले गया था उठा के। Select the correct alternative that opposite of the word pet. Pet का हो जाता है wild, pet मतलब पालतू, wild means जंगली। Who started Mowgli Utsav? हरवंश सिंह।
द द हेयर ऑफ द फेमस नोवेल दंगल बुक इज जंगल बॉय मोगली। इसका मोगली है हीरो, सॉरी नॉट हीरो लिखा है। द वन एंड ओनली मिरेकल इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज दैट वाइल्ड एनिमल ब्रॉट अप अ ह्यूमन। ये वाला बी है इसका। वन ऑफ द मिरेकल लास्ट का, अ वाइल्ड एनिमल ब्रॉट अप अ ह्यूमन, ये ए है इसका आंसर। जानवरों ने एक इंसान को पाला। अगला देखते हैं। करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। करप्शन टुडे इज द वर्ल्ड वाइड फिनोमिना, पूरी दुनिया में फैला हुआ है करप्शन। इन आवर कंट्री सम पीपल इन हाई पोजीशन हैव बीन चार्ज फॉर इट, कई जो हमारे देश में भी बड़ी पदों पर बैठे हुए हैं उन पर भी ये आरोप लगा है। अ करप्ट पर्सन इज टर्म एज इमोरल, अनैतिक हो जाता है, डिसऑनेस्ट बेईमान हो जाता है, एंड अनस्क्रपलस इन हिज डीलिंग, मतलब बिल्कुल बेईमान हो जाता है, बिल्कुल निर्दय हो जाता है अपने डीलिंग्स में, मतलब कामों में। हिज हिज डिसरिगार्ड फॉर ऑनेस्टी, हिज डिसरिगार्ड फॉर ऑनेस्टी righteousness and truth result in his alienating from society, उसका मतलब वो डिसरिगार्ड करता है किसका, ईमानदारी का, सही चीज़ों का, सच्चाई का। इन हिज एलिनेटिंग फ्रॉम सोसाइटी, इससे समाज बदल जाता है। ही इज़ ट्रीटेड विथ कंटेम्प्ट, और फिर समाज उसको तिरस्कार की भावना से देखता है। तिरस्कार मतलब ऐसे आदमी का कोई सम्मान नहीं करता, तिरस्कार करते हैं। बट एज erosion of value leads to decadence। हाँ आगे देखो। बट एज द इरोजन ऑफ वैल्यूज, इरोजन ऑफ वैल्यू मतलब जो हमारे संस्कार का पतन हो रहा, टू डिकेडेंस, ये हमें हमारे पतन की ओर ले जाता है। रेमेडीज फॉर द सोशल मैलेस, सोशल मैलेस मतलब जो बुराई, सामाजिक बुराइयां हैं, रेमेडी का इलाज, उनका इलाज रिमेन एक्सक्लूसिव, मतलब वो है ही नहीं, असंभव ही नहीं है, हो ही नहीं पा रहा। एंड सो नो अमाउंट ऑफ कंटेम्प्ट, इसलिए तिरस्कार कैन इरेडिकेट करप्शन, कितना भी तिरस्कार कर लो आदमी नहीं बदलने वाला। इरेडिकेट करप्शन विच इज़ अ सिम्टम ऑफ डिकेडेंस, और जो एक पतन का कारण है। द करप्शन इन इंडिया हैज़ एन एंशियंट लाइफ एज, प्राचीन काल से चला आ रहा। द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, चाणक्य थे ना जिन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखी थी, मेड सम रिमार्क, उन्होंने भी कहा था ऑन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारी अधिकारियों के बारे में उन्होंने कहा था। क्या कहा था? सच ऑफ हिज टाइम विच आर रेलेवेंट एवरी इवन टुडे, आज भी वो बात सही है। जस्ट एज इट इज़ इम्पॉसिबल नॉट टू टेस्ट honey or the poison that finds itself at the tip of the tongue, so it is impossible for गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट टू ईट एटलीस्ट अ बिट ऑफ किंग्स रेवेन्यू, किंग्स रेवेन्यू मतलब सरकार का पैसा। जैसे आपकी जब जबान पर मिठाई शहद लगा दो या जहर लगा दो तो आप टेस्ट तो करोगे, ऐसे ही सरकारी कर्मचारी राजा का पैसा तो खाएगा ही खाएगा, मतलब सरकार का पैसा थोड़ा बहुत वो खाएगा ही खाएगा, तो संभव नहीं है। टुडे व्हेन इंडिया इज़ फ्री ऑफिशियल्स रिप्रेजेंटिंग ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर वेरी क्लोज टू द मोस्ट करप्ट बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन के करीब रहते हैं जो करप्ट होते हैं। हु आर टू अनस्क्रपलस, जो कि बिल्कुल ही क्या कहते हैं, हाँ रिप्रेजेंटिंग ऑल हु आर अनस्क्रप का मतलब होता है बेशरम, जिनको बिल्कुल शर्म ना हो। अनस्क्रपलस टू लेट एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग मनी गो अवे, वो पैसा कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, बेशर्मी के साथ गलत काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। दिस कॉलिजन ब्रॉडन्ड द बेस ऑफ द वीसीएस सर्कल, और ये जो कॉलिजन है सरकारी कर्मचारियों व्यापारियों का, ये क्या करता है, इस जहरीले सर्कल को और आगे बढ़ा देता है। वीसीएस मतलब जहरीला। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जैसे जंगल में आग फैल जाती है। इनगल्फ एंटर सोसाइटी, और ये पूरे सोसाइटी को निगल रहा है।
निगल रहा है, ठीक है। ये करप्शन, जैसे जंगल में आग फैलती है ऐसे ये फैलता जा रहा है। द पॉलिटिकल एंड सोशल guardians depend too much on the richer community and they look indulgently on while these communities hold the entire society and government to ransom। मतलब ज़्यादातर नेता भी पैसे के लिए इन्हीं पे रहते हैं, वही उनको रैंसम देते हैं। रैंसम मतलब फिरौती, रिश्वत, कुछ ऐसा। करप्शन स्टार्ट्स एट द टॉप एंड परकोलेट डाउन टू द होल सोसाइटी। ऊपर से स्टार्ट होता है करप्शन, टॉप से वो पूरी सोसाइटी में फैल जाता है। सच करप्शन कैन नॉट बी कन्फाइंड टू द टाउन, ये केवल शहरों में नहीं अलोन, इट इज़ वाइड स्प्रेड इन द विलेजेस वेयर द डिसऑनेस्ट ऑफिसर्स एंड द ट्रेडर्स कैरी द जर्म्स ऑफ डिसीज। जहाँ पर ये बिजनेसमैन और ये क्या कहते हैं अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी ले जाते हैं। गाँव में भी है, केवल यही नहीं है शहरों में। करप्शन इज करप्ट पर्सन इज टर्म्ड एज इमोरल हो जाता है, डिसऑनेस्ट हो जाता है, दोनों ही है ये। अ करप्ट पर्सन इज ट्रीटेड एज विथ कंटेम्प्ट, देखते हैं इसे, तिरस्कार करते हैं। करप्शन इज अ सिम्टम ऑफ डिकेडेंस, पतन का कारण है। द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र इज चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य, लिखा है कहीं चाणक्य। ब फॉर्म ब्रॉड का हो जाएगा, क्या लिखा है, ब्रॉडन, स्प्रेड, ब्रॉडन हो जाएगा इसका। पांचवा ब्रॉडन हो जाएगा। अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है वैसे अलग जाना, निकल जाना, दूर हो जाना, है ना। और इसका सेम मीनिंग होता है एलिनिएशन, अलग हो जाना। ऑफिशियल ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर वेरी क्लोज टू द बिजनेसमैन। करप्शन स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू डाउन, टॉप टू डाउन, टॉप से शुरू होकर नीचे तक फैल जाता है। और इसके जो लास्ट क्वेश्चन बचे हैं वो क्या हैं, नाउन फॉर्म बताना है इरेडिकेट का। इरेडिकेटिंग हो सकता है या फिर कौन सा है, तो इसका मतलब है एडिकेशन, नाउन जो है। करप्शन कैन नॉट बी कन्फाइंड टू विलेजेस ओनली, टू टाउन ओनली, है ना, इसका बी का, टू टाउन ओनली। अब ये जो 10वां पैराग्राफ है ये जटाका स्टोरीज़ का है। वैसे मैंने ये टेस्ट में भी दिया था आप लोगों को। ये भगवान बुद्ध के बारे में है, जिनकी कुछ पॉइंट हैं जो मैं बता दूं। वैसे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये जटाका स्टोरीज़ अराउंड कब लिखा गया था, 400 BC, ठीक है। कितनी लैंग्वेज में, कितनी स्टोरीज़ हैं, 547। कौन सी भाषा में, ये पाली भाषा में। तो भगवान बुद्ध के जन्मों के बारे में बता रहा है, जिसमें एक हेयर की बात होती है, एक खरगोश की बात होती है, जिसमें एक खरगोश रहता है, एक सियार रहता है, जयकाल, ठीक है। ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि चलो पढ़ लेते हैं। जटाका स्टोरी रिकाउंट द मैनी प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध। रिकाउंट्स में बताते हैं भगवान बुद्ध के पिछले बहुत सारे जन्मों को। आगे देखो, इन ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म, जानवरों और इंसानों के रूप में। इन ऑल देयर आर 547 स्टोरीज ओरिजिनली टोल्ड बाय बुद्धा, जो भगवान बुद्ध ने सुनाई थी टू हिज डिसिपल्स। डिसिपल्स मतलब शिष्यों को, अपने शिष्यों को, अपने शिष्यों को। आगे देखो, हाँ, वर रिटन डाउन इन पाली लैंग्वेज अराउंड 400 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट से पहले। एंड ऑब्जर्व्ड इनटू द बुद्धिस्ट कैनन नॉट लॉन्ग अगो आफ्टर हिज डेथ, और उसे भगवान बुद्ध का ग्रंथ मान लिया गया उनकी मौत के बाद। द स्टोरीज शो द प्रोसेशन ऑफ हिज लाइफ थ्रू मैनी इनकारनेशन। इनकारनेशन मतलब होता है अवतार, कई अवतारों की कहानियाँ हैं उनकी इसमें। इनकारनेशन ग्रेजुअली एक्वायरिंग द विजडम, और जैसे धीरे धीरे उन्हें विजडम मिला, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक जमाने में भगवान बुद्ध नहीं बन गए, उनको कई जन्म लेने पड़े थे, तब जाके यहाँ ऐसा हुआ था। सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ, थॉटफुलनेस, पूरे सोच विचार के, विच इवेंचुअली लीड टू एनलाइटनमेंट, परम ज्ञान, या कहें इसे कहते हैं अब मुक्ति मिलना, एनलाइटनमेंट मिलना, पूरा ज्ञान हो जाना। इन ईच बर्थ ही परफॉर्म सम मेरिटोरियस डीड, उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए। मेरिटोरियस डीड अच्छे काम, हर जन्म में उन्हें कुछ ना कुछ अच्छे काम किए। टू ब्रिंग हिम
स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, ताकि उनका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो, धार्मिक प्रोग्रेस हो। हेयर इज़ वन ऑफ द स्टोरी, यहाँ एक कहानी दी गई है। कौन सी है देखते हैं। हाँ, अ हेयर का मतलब यहाँ खरगोश है। लिव्ड इन द फॉरेस्ट विथ हिज एनिमल फ्रेंड्स, अ जैकाल, अ ऑटोर, एक जैकाल है। जैकाल सियार को कहते हैं। ऑटोर एक नेवले जैसा प्राणी होता है। एंड मंकी, द एनिमल रिस्पेक्टेड द हेयर एज ही वॉज वाइज एंड जेंटल, वो बुद्धिमान भी था और जेंटल भी था। आगे देखो। वन डे ही सेड दैट दे शुड ऑल फास्ट एंड गिव वॉट एवर फूड दे गैदर टू हुसोएवर नीडेड। उन सबने डिसाइड किया कि हमें जो भी खाना मिलेगा हम उसे दान कर देंगे, ज़रूरतमंद को, खाएंगे नहीं। सो द मंकी फाउंड राइप मैंगो, मंकी को मैंगो मिला टूटा हुआ। जैकाल फाउंड अ लिजार्ड एंड अ पॉट ऑफ मिल्क, उसे दूध मिला। एंड द ऑटर फाउंड अ फिश, उसको फिश मिला। बट हेयर कुड नॉट फाइंड एनी फूड, उसे कुछ नहीं मिला हेयर को। एंड बोर्ड, उसने बोर्ड मीन्स प्रतिज्ञा करना, दैट इफ़ एनी वन इज हंग्री ही वुड ऑफर हिम हिज ओन बॉडी, तो वो कहता है मैं खुद ही अपना शरीर दे दूंगा। हिज ट्रेमेंडस बो का मतलब प्रतिज्ञा होता है। उसकी ये प्रतिज्ञा सुन के वॉज हर्ड बाय द अर्थ, हाँ, बाय द अर्थ हर सेल्फ हु टोल्ड साका द लॉर्ड ऑफ देवास, भगवान देवों के राजा साका को ये बात बताई, किसने, पृथ्वी ने। ही डिसाइडेड टू टेस्ट हियर, उसने कहा चलो इसकी पक्का परीक्षा तो लेते हैं। साका एंटर द फॉरेस्ट डिस्गाइज, मतलब वेश बदल कर, वेश बदलना, वेश बदल के अंदर कर आते हैं, डिस्गाइज एज अ बेगर, एक भिखारी बन के। एंड आस्क हेयर फूड फॉर फूड, फूड मांगते हैं। प्लीज़ ईट, हाँ, प्लीज़ ईट मी माई बॉडी, द हेयर रिप्लाइड विदाउट हेजिटेशन, बिना उसके वो कह देता हमको ही खा लो। सो साका बिल्ट फायर, साका आग जलाते हैं। एंड हेयर विलिंगली रेन इन टू द फ्लेम्स, और आग में घुस जाता है। फीलिंग नो पेन, उसे कोई दर्द नहीं होता। ही रोज अप टू हेवन, सीधा स्वर्ग चला जाता है। इन ग्रेटिट्यूड सागा देव एंड, हाँ, ड्रू 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 मतलब लिख बनाते हैं। ड्रू एन इमेज, एक छवि ऑफ हेयर ऑन द मून, चंद्रमा पर, फॉर एवरी वन टू सी एंड रिमेंबर हेयर्स सेल्फलेस सेक्रीफाइस, का त्याग बताने के लिए। जटाका स्टोरीज आर रिलेटेड टू द प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। द स्टोरी रिटन इन पाली लैंग्वेज। द मंकी, द वाइज एनिमल वॉज हेयर। साका एंटर्ड द फॉरेस्ट इन द डिस्गाइज ऑफ अ बेगर। जटाका स्टोरी रिकाउंट 547, ये लिखा है ना 547। वर्ड प्रीवियस रिलेटेड प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। द वर्ड प्रीवियस का होता है पास्ट, पिछला। मंकी फाउंड राइप मैंगो, मिला था उसे, मंकी को। जटाका स्टोरी रिटन बट 400 BC, इसमें लिखा होगा, देखो ये लिखा है 400 BC। साका एंटर द फॉरेस्ट डिस्गाइज ऑफ अ बेगर, ये तो हमने अभी भी कर लिया था। वेयर कैन वी सी द सेक्रीफाइस ऑफ द हेयर अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ऑन द सन, ऑन द अर्थ, ऑन द मून। सी आंसर है इसका। तो इसको देखते हैं। ओल्ड पीपल, बूढ़े लोग, से दैट चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, बचपन ज़िंदगी का सबसे अच्छा समय होता है। दे लुक बैक एट देयर चाइल्डहुड, अपने बचपन को पीछे देखते हैं, मतलब याद करते हैं। एंड रिमेंबर द ऑल हैप्पी डेज, द जॉली गेम्स, प्यारे जो फन, जॉली गेम्स मतलब हंसी मजाक के खेल। फन दे हैड एट स्कूल, जो मज़े उन्होंने स्कूल में करे। द स्वीट एंड द मिठाइयाँ, एंड द केक दे यूज़ टू ईट, जो वो खाते थे। जोक्स दे यूज़ टू प्ले, जो जो जोक सुनाते थे। एंड एंडलेस डिस्कशन दे हैड अमंग फ्रेंड्स, जो दोस्तों से गपशप मारते थे। अबाउट ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक, हर टॉपिक का। परहैप्स शायद दे द ओल्ड फॉक आर राइट, शायद जो बूढ़े लोग हैं वो बिल्कुल सही हैं। फॉक का मतलब यहाँ लोगों की भीड़ की बात हो रही। एंड येट दे फॉरगॉट मैनी थिंग्स दैट वर नॉट सो प्लीजेंट इन देयर चाइल्डहुड, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो प्लीजेंट नहीं थी, मतलब जो उनके लिए खुशनुमा नहीं थी, अच्छी नहीं थी, वो भी वो भूल गए हैं। देयर इज़ अ फनी स्टोरी दैट टेल्स ऑफ अ बॉय, एक बॉय के बारे में कहानी है। हु वॉज क्राइंग बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू स्कूल आफ्टर द हॉलीडेज एंड फादर स्कोल्डेड, और पिता उसे डांटते हैं। उसे स्कूल जाना था, छुट्टियों के बाद जब स्कूल जाना होता तो रोते ही हैं बच्चे, पिता ही डांटते हैं। एंड सेड वाई आई ओनली विश, पिता कहता है कि मेरी एक ही इच्छा है,
विश आई कुड बी अ बॉय एंड गो टू स्कूल अगेन, और फिर से स्कूल जा सकूँ। जब बच्चा इस छुट्टी के बाद उसे स्कूल जाना होता है संडे को तो रोता है, तो पिता कहता है कि यार तू पगला रहा है, तू क्यों नहीं जा रहा है स्कूल, मेरे को देखो, मैं सोचता हूँ काश मैं स्कूल दोबारा जा सकूँ, फिर से बच्चा बन जाऊँ। एंड ऑल इन अ मोमेंट द फादर वॉज लिटिल बॉय, और वो फादर तुरंत लिटिल बॉय बन जाता है, पता नहीं अचानक से जादू होता है। एंड हिज सन वॉज ग्रोन अप मैन, और उसका बेटा बड़ा हो जाता है लाइक हिज फादर। एंड द फादर इन द शेप ऑफ लिटिल बॉय हैड टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना होता है। एंड आई कैन टेल यू ही डिड नॉट लाइक इट, उसे वो पसंद नहीं आता एट ऑल, बिल्कुल भी। अ चाइल्ड्स ट्रबल में शीम स्मॉल टू ग्रोन अप बट दे आर वेरी बिग टू हिम, इससे पता चलता है कि भैया बच्चे की समस्याएं बड़ों को छोटी लगती जरूर हैं, लेकिन बच्चों के लिए वो बड़ी ही होती हैं। ठीक है, मतलब इसमें होता यह है कि बच्चे बूढ़े लोग पुराने दिनों को याद करके खुश हो रहे होते हैं कि काश यार फिर से बच्चे बन जाएं। और फिर ऐसा ही होता है, एक कहानी है कि जिसमें एक बच्चा क्या रो रहा होता है, स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। पिताजी कहते काश यार मैं तेरे जैसा लड़का होता, मैं तो चाहता हूँ फिर से स्कूल जाऊँ। और तभी वो बच्चा बन जाता है, उसका बच्चा बड़ा बन जाता है, और फिर उसे उसको जब स्कूल जाना पड़ता है तो उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ठीक है, मतलब बच्चों की समस्याएं बड़ों को छोटी लगती हैं, बट वो बच्चों के लिए बड़ी होती हैं। वॉट आर द जॉयस ऑफ चाइल्डहुड? गेम्स, वर्क हार्ड, फन। गेम्स, वर्क हार्ड एंड फन। लेबर एंड वर्क हार्ड, ईटिंग ओनली। गेम्स, फन, ईट स्वीट्स, केक्स। ये है डी, इसका आंसर होगा डी। ये है बचपन के खेल, फन ईटिंग, स्वीट खाना, केक खाना। गिव अपोजिट फॉरगेट, फॉरगेट को भूलना, रिमेंबर मतलब याद करना। वुड ओल्ड पीपल बी हैप्पी इफ़ दे बिकम चाइल्ड अगेन, क्या वो खुश होंगे अगर वो बन जाएं तो वे हाँ, इसका आंसर इसमें भले ही ये दिया है लेकिन इसका होगा नो, नहीं, क्योंकि इस कहानी में नीचे कह रहा है कि फादर वो बच्चा बन जाता है लेकिन फिर उसे वो पसंद नहीं आता। वॉट विश डिड द फादर मेक? ही हैड बीन अ चाइल्ड अगेन, ही वुड बिकम एन ओल्ड मैन, ही वुड बिकम अ यंग बॉय, ही वुड बिकम अ रिच मैन। तो क्या चाहता है पिता, क्या चाहता है कि वो फिर से बच्चा बन जाए और स्कूल जाए। गिव द मीनिंग ऑफ लिटिल, लिटिल का मतलब क्या होता है? स्मॉल, छोटा। ये पांचवे का आंसर दे दिया है। गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द थर्ड एंड सेकंड फॉर्म ऑफ डिग्री गुड, गुड का खोजा बेटर और बेस्ट, ये तो हम पहले से जानते हैं। गिव द मीनिंग ऑफ लिटिल हो गया। वाई वॉज द बॉय क्राइंग, क्यों रो रहा था? ही वॉन्टेड टू, ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क। ठीक है, वो क्या है आंसर इसका? देखो सातवें का, उसे स्कूल नहीं जाना था, स्कूल नहीं जाना था तो छुट्टी के बाद। टू होम डज चाइल्ड ट्रबल सीम्स बिग, सीम। टू होम डज चाइल्ड, टू मदर, टू फादर, टू अ चाइल्ड, टू अ टीचर। बच्चे को ही बच्ची की समस्याएं क्या दिखती हैं? बड़ी दिखती हैं, बाकी तो सबको छोटी दिखती हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट टू ओल्ड पीपल से? यंग एज इज़ बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। बोथ, दोनों ही होने चाहिए इसके तो। ठीक है, नौवे का क्या कहते हैं कि यंग एज इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ या चाइल्डहुड? चाइल्डहुड कहते हैं वो, चाइल्डहुड भी बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। द अपोजिट ऑफ द प्लीजेंट, अनप्लीजेंट हो जाएगा, है ना। 10वें का सी, अनप्लीजेंट। डिस्कशन की फॉर्म क्या हो जाती है? वर्ब क्या हो जाती है? वर्ब फॉर्म डिस्कस हो जाएगी। डिस्कशन की वर्ब फॉर्म डिस्कस। ये जो 12 वाला पैराग्राफ है ये है किताबों के बारे में कि आजकल किताबें इतनी ज़्यादा मिलती नहीं हैं, बच्चों में किताबें पढ़ने का शौक़ ख़त्म हो गया है, ज़्यादातर बच्चे किताबें पढ़ते ही नहीं हैं और वो इसके अलग जो टीवी वीडियो गेम इन सब में बिज़ी रहते हैं। और पेरेंट्स को भी लगता है कि बच्चे आजकल अगर उनको कहानियाँ वहानियाँ सुनाओ तो वो लॉजिक मांगते हैं कि इसमें लॉजिक क्या है। तो अब बच्चों को शेक्सपियर वगैरह की किताबें ज़्यादातर लोग बच्चे पढ़ते नहीं हैं, वो दूसरे चीज़ों में लिप्त रहते हैं। तो उनको गिफ्ट दो, किताबों का गिफ्ट दो तथा उनको सोते समय कहानियाँ सुनाओ, इस तरीके से उनका इंटरेस्ट हमें रीडिंग में बढ़ाना चाहिए। इस तरीके से ये पैराग्राफ है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा चलो पढ़ लेते हैं। अ बुक इज़ नॉट समथिंग यू फाइंड इन एवरी गली और मोहल्ला। अब किताबें ऐसा नहीं रहा कि हर गली मोहल्ले में मिल जाएं। ठीक है, गली और मोहल्ला। बुक विच वर वंस स्टेपल डाइट, कभी के होता था कि बुक एक स्टेपल डाइट होती थी, मतलब हर बच्चा पढ़ता ही था। फॉर यंगस्टर्स इन देयर फॉर्मेटिव ईयर्स, फॉर्मेटिव ईयर मतलब जब विकास का क्रम चल रहा हो पढ़ाई लिखाई के समय। ईयर आर फेडिंग आउट, देयर लिस्ट ऑफ
एंगेजमेंट, लेकिन अब वो फेडिंग आउट मतलब धुंधली पड़ती जा रही है, अब कोई यूज़ नहीं कर रहा है। आस्क एनी यंगस्टर विच इज़ द लेटेस्ट बुक ही हैज़ रेड एंड ही विल बी बेफल्ड। बेफल्ड मतलब हकला जाना, हकबका जाना, वो बता ही नहीं पाएगा। टेलीविज़न हैज़ द ब्लेम, टेलीविज़न को ब्लेम किया जाता है फॉर दिस कैलेमिटस सिचुएशन। कैलेमिटस मतलब इस गंभीर परिस्थिति के लिए, बुरी परिस्थिति के लिए क्या टीवी जिम्मेदार है। विच इज़ प्रोड्यूसिंग, हाँ, स्क्वायर फेस्ड पीपल एंड अ बुकलेस सोसाइटी, बिल्कुल बुकलेस सोसाइटी बनती जा रही है टेलीविज़न के कारण। फर्दर टुडे चिल्ड्रन आर अंडर प्रेशर टू बी स्मार्ट एंड पॉपुलर टू सक्सीड ऑन सोशल लेवल। सोशल लेवल पर सक्सेस का प्रेशर बच्चों पर रहता है स्मार्ट होने का। कंप्यूटर, वीडियो गेम्स, इंटरनेट, क्रिकेटिंग आर एवरी यंगस्टर पैशन, पैशन मतलब जुनून है हर यंगस्टर का। फॉर आवर्स लॉन्ग टेटे एंड टेटे, टेटे का मतलब गपशप, गप सप काय पर, मोबाइल पर, टेलीफोन, विथ फ्रेंड्स, ईट अप देयर लेज़र टाइम। लेज़र का मतलब था फुर्सत का जो समय होता है, वो फुर्सत का समय वो तो ख़त्म हो जाता है मोबाइल पे गपशप में। मैनी पेरेंट्स ऑल्सो बिलीव दैट टुडे चिल्ड्रन हैव बिकम अवेयर एंड डिमांडेड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, उन्हें लॉजिक चाहिए। एंड आर नॉट बिफुल्ड, बिफुल्ड मतलब मूर्ख बनाना, उन्हें आप मूर्ख नहीं बना सकते बाय फेरी टेल्स और एनिमल स्टोरी। फेरी टेल्स मतलब परियों की कहानियों से या जानवरों की कहानियों से। हाँ, दो द वर्क ऑफ शेक्सपियर, चार्ल्स डेकन, जैन ऑस्टिन नो लॉन्गर गेट विद द टीनेजर्स, अब टीनेजर्स इन सब राइटर्स किताबें नहीं पढ़ते। द बेस्ट सेलर फ्रॉम डैनियल स्टील, सिडनी सेल्डम आर मोर फेमस अमंग देम, डैनियल स्टील की सिडनी सेल्डम आर मोर, इन लोगों में ज़्यादा पॉपुलर है, उन्हें ज़्यादा पढ़ते हैं। टेस्ट एंड एंथुजियाज्म, टेस्ट मतलब रुचि, एंथुजियाज्म मतलब उत्साह। फॉर लिटरेचर कैन बी कम्युनिकेटेड आर्टफुली, इन्हें बड़े ही तरीके से, कलात्मक तरीके से अब इनमें रुचि डेवलप करनी पड़ेगी किताबों के लिए, साहित्य के लिए। टू द चिल्ड्रन बाय रीडिंग टू दैम बेड टाइम स्टोरीज, रात के समय उन्हें कहानियाँ सुनाओ बिस्तर के सोते समय। एनकरेजिंग देम टू प्ले हिस्टोरिकल कैरेक्टर एंड गिविंग बुक्स एज बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट पे वो किताबें दो, उन्हें हिस्टोरिक कैरेक्टर प्ले करने के लिए प्रोत्साहित करो। विच काइंड ऑफ बुक्स आर रीड बाय टीनेजर, हिस्ट्री बुक्स, सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स, रिलीजियस बुक्स, स्टोरी बुक्स। तो इसमें सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स वो ज़्यादा पढ़ते हैं। आगे देखो जो चार्ल्स डेकन की है सिडली सेल्डम, हाउ डू यंगस्टर स्पेंड देयर लेजर टाइम, टेटे एंड टेटे करके मतलब बातचीतें करके, वीडियो गेम्स, रीडिंग स्टोरी बुक्स, प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ तो वो तो टेटे एंड टेटे तो है ही नहीं, तो यहाँ जो दूसरे का आंसर होना चाहिए वो वीडियो गेम वगैरह पे। चिल्ड्रन मस्ट बी गिफ्टेड, क्या गिफ्ट करना चाहिए उसे, हिस्टोरिकल बुक, कंप्यूटर, वीडियो गेम्स, हिस्टोरिकल बुक, मोबाइल, है ना। यहाँ पे बुक की बात हो रही, किताबें गिफ्ट करनी चाहिए। हाँ, पेरेंट्स मस्ट स्पेंड देयर टाइम इन टॉकिंग, इन प्लेइंग कार्ड्स, इन टेलिंग स्टोरीज, है ना, उनको स्टोरीज टेल करनी चाहिए बच्चों को। हु इज़ मोर फेमस अमंग टीनेजर्स, चार्ल्स डेकन, डैनियल स्टील, कौन फेमस है ज़्यादा, डैनियल स्टील। ये देखो इधर दिया है ना, ये डैनियल स्टील, ये वाला। नाउन फॉर्म ऑफ प्रोड्यूस, प्रोडक्शन हो जाएगा इसका, ये नॉट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन तो है नहीं, प्रोडक्टिविटी, सॉरी। नाउन फॉर्म हो जाएगा इसका, एक मिनट क्या बोल रहा हूँ मैं, रुको जरा। हाँ, इसका नाउन फॉर्म होगा प्रोडक्ट, आई एम सो सॉरी, हाँ प्रोडक्ट। एंटोन ऑफ लेजर मतलब होता है फुर्सत, तो जाहिर सी बात है इसका क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए बिजी, बिजी मतलब एंगेज, एंगेज मतलब बिजी रहना, उल्टा अपोजिट ऑफ, ठीक है। लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब होता है जिसमें तर्क लगे, इसका लॉजिकल हो जाएगा अपोजिट। टेस्ट फॉर लिटरेचर कैन बी कम्युनिकेटेड टू द चिल्ड्रन बाय रीडिंग देम बेड टाइम स्टोरीज, ठीक है। इनकरेजिंग देम टू प्ले हिस्टोरिकल, गिविंग बुक्स, ये सब आ जाएगा, डी आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अब इसकी इसे देखो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तेरे हुए मैं बता दूं। इसमें एक कहानी है, एक पेंटर होता है तो वो भगवान बहुत दूर जगह जगह घूमता है, बहुत सारी पेंटिंग बनाता है। अब वो भगवान किससे मिलना चाहता है और उनकी पेंटिंग बनाना चाहता है, तो वो भगवान कैसे एक बार मिल लेता है, तो कहता है कि मुझे आपकी पेंटिंग बनानी है। पेंटिंग बनाता है, उनसे कहता है आप शांत बैठ जाओ, पेंटिंग बनाता है। 7 दिन का टाइम मांगता है। 7 दिन बाद जब वो पेंटिंग को लेके आता है, पर्दा खोलता है तो पेंटिंग कुछ और ही थी, जो जैसी उसने बनाई थी वैसी तो नहीं थी, मतलब वो जो भगवान की जो भूमिका थी वो नहीं थी। फिर दोबारा 7 दिन मांगता है, तिबारा कई बार ट्राई करता है लेकिन बना नहीं पाता है, और इससे दुखी होकर वो शहर छोड़ने की सोचता है। तो रास्ते में नारद मुनि मिल जाते हैं। नारद मुनि उसे बताते हैं कि भगवान का कोई एक रूप नहीं है, अगर तुम्हें उनकी पेंटिंग बनानी तो उसके कान में कुछ बताते हैं। और फिर जब वो भगवान के पास जाता है, वो कहता है अब मैं आपकी पेंटिंग बनाऊंगा, बनाता है और फिर वाइट पर्दे ढक के ले जाता है।
और जब ले जाता है तो दिखाता है तो वो जब पर्दा खोलता है तो वो एक शीशा होता है, भगवान की वैसी छवि दिख जाती है। मतलब इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आप घमंड करोगे, प्राइड करोगे तो भगवान का कोई सेम रूप नहीं है, वो नहीं कर पाओगे। आपको शीशे जैसा बिल्कुल अनबाइस्ड होना पड़ेगा, बिल्कुल पवित्र होना पड़ेगा, भगवान के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, तभी आपको भगवान मिलेंगे और तभी आप उनकी प्रतिमा बना पाओगे। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ, व्हाट वाज द डिज़ायर ऑफ द आर्टिस्ट? टू सीक हिज हेल्प, टू मीट लॉर्ड कृष्णा, टू पेंट हिज पिक्चर। टू सीक हिज हेल्प, लॉर्ड कृष्णा से क्या कि वो पिक्चर बनाना चाहता था, सी हो जाएगा आंसर। लॉर्ड कृष्णा टेस्टेड द पेंटर बिकॉज ही वॉज वेरी पोलाइट, ही वॉज ईगोस्टिक एंड एरोगेंट, ही वॉज वेरी हैंडसम, ही वॉज वेरी स्किल। नहीं, उसे घमंड था, बी होगा इसका आंसर। दूसरे का आंसर होना चाहिए ही वॉज वेरी, लॉर्ड कृष्णा पेंटर की वो क्योंकि उसको घमंड था इसलिए वो उसकी स्किल को टेस्ट करना चाहते हैं। हाँ, पेंटर बिकॉज द पेंटर बॉट अ फिनिश्ड पेंटिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा कवर्ड विथ वाइट क्लॉथ, सम फ्रूट्स, ब्लैक क्लॉथ, वाइट क्लॉथ। ठीक है। हु हेल्प द पेंटर टू पेंट कृष्णा, किसने कहा था? सेज नारद, सेज नारायण, सेज नारदा, सेज नंदराम, नहीं सेज नारद, नारद भगवान नारद। हाउ मच टाइम डिड द पेंटर वॉन्ट टू फॉर द पिक्चर्स? पिक्चर के लिए कितना समय मांगा था उसने? 1 वीक का समय मांगा था। सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज सिमिलर टू द वर्ड प्राउड। प्राउड का मतलब है शौक, फ्रस्ट्रेशन, ईगो, घमंड होना, सेम वर्ड। फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड ऑफ चीयरिंग इन द गिवन पैसेज। चीयरिंग मतलब होता है खुश होना, यहाँ हो जाएगा डिसअपॉइंटिंग, है ना, निराशा होना। चीयर मतलब खुश होना, डिसअपॉइंट मतलब निराश होना। वर्ब फ्रॉम द डिवोट, डिवोशन सॉरी, तो डिवोट हो जाएगा, डिवोट वर्ब फॉर्म। एंटोनिम ऑफ डिजेक्शन, डिजेक्शन का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम मतलब होता है विपरीत, तो इसका विपरीत हो जाएगा हैप्पीनेस। खुश, डिजेक्शन मतलब निराशा, दुख, और इसका उल्टा हो जाएगा हैप्पीनेस, खुशी। द पैसेज कंक्लूड दैट वन कैन सी गॉड एवरीवेयर, वन कैन नॉट इमेजिन गॉड टू बी इन अ पर्टिकुलर फॉर्म बोथ। क्या आंसर होगा इसका? भगवान की इमेज कोई आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसी ही होगी। ठीक है।